हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों, ये बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 36वां है। इससे पहले मैंने आप लोगों को 35 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सीरीज, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो है कि इस वीडियो को, हमारे इस दरोगा सीरीज वाले वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा अगर कि कोई भी आंसर का जो है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो आप तुरंत जो है कमेंट में रिपीट कर देते हैं। तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि आप लोग जो है वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से प्यार और बनाए रहिए दोस्तों। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ रहा है और इसमें पूछा जा रहा है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। जो प्रथम मैसूर युद्ध था दोस्तों, किनके बीच लड़ा गया था, ये पूछा गया है दोस्तों। तो इन चार ऑप्शन में आपको जो है कि राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है दोस्तों। तो आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं कि हमारे द्वारा कोई भी आंसर गलत बाई चांस गलत दे देते हैं ऑप्शन, तो आप उसको कमेंट करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को दोस्तों शुक्रिया। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। जो भारत में गुलाम वंश था, इसका संस्थापक कौन था, यही पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका जो है संस्थापक जो गुलाम वंश का था दोस्तों, ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, डी ऑप्शन है दोस्तों। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज के माध्यम से आपको हम 10 लाख क्वेश्चन कराएंगे और ये 10 लाख क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी होगा दोस्तों। यहाँ से आप जो है कि पीटी में लगभग में हमारी सीरीज से जो है आपको 85% क्वेश्चन यहीं से देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं कि इस वीडियो को, मेरा इस सीरीज़ की वीडियो को बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बारीकी से देखते हैं दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंस ही देते हैं। तो बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे। जो भारत जब आज़ाद हुआ था दोस्तों, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, उस समय था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था जब भारत आज़ाद हो रहा था। यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, महाभारत के फारसी अनुवाद के शीर्षक है। जो महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया था, उसका शीर्षक यानी उसका टाइटल क्या है, यही आपको बताना है। तो दोस्तों, फारसी में जो अनुवाद हुआ था महाभारत का, उसका टाइटल था रजमनामा। क्या था? रजमनामा। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन थे दोस्तों, इस कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे, यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, तो ये था दोस्तों लाला लाजपत राय। यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, अमीर खुसरो का जन्म अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था अमीर खुसरो का जन्म, यही पूछा। तो ये हुआ था दोस्तों एटा में। कहाँ पे हुआ था? एटा में। यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, इसमें गांधी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया था। ये जो महात्मा लगाते हैं हम गांधी जी के आगे, कब से लगाते हैं दोस्तों, यही आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है कि इसको महात्मा के संबोधित किया गया था। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से एक सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। इनमें कौन कौन जो गुरु था आपका, इनको सिख गुरु को, इनको तत्कालीन जो शासक था मुगल का, तो इसको मृत्यु दंड दिया गया था दोस्तों। तो इसमें 2 को दिया गया था, गुरु अंगद देव को और गुरु अर्जुन देव को। यानी दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, दोनों। ठीक है, याद रखिएगा, अंगद देव को भी दिया गया था फांसी, और गुरु अर्जुन देव को भी दिया गया था। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर में पूछा जा रहा है कि संवैधानिकेतर शक्ति का अर्थ है। तो ये इसका अर्थ होता है दोस्तों, वह शक्ति जो संविधान में सम्मत नहीं है। वह शक्ति जो संविधान में सम्मत नहीं है, वो होता आपका संवैधानिकेतर। यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। यानी कि 10 नंबर में जो पूछा जा रहा है, कौन सा ऐसे भारत के राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए थे। तो दोस्तों, इन ऑप्शन में आपका KR नारायण जो है, ये आपका निर्विरोध चुने गए थे। यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, वे कौन से मौलिक अधिकार है जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। यानी कि जो हम तो नागरिक हैं, यानी हमारे लोग तो नागरिक हैं, जो बाहर से आए हुए हैं दोस्तों, उसको भी
अधिकार प्राप्त है। तो कौन से मौलिक अधिकार? तो कानून के समक्ष समानता का जो अधिकार है ये सबके लिए प्राप्त है दोस्तों, जो बाहर के विदेशी हैं उनके लिए भी प्राप्त है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो ये संविधान संशोधन अधिनियम 10वां है, जो कि 1961 में हुआ था, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में पूछा गया दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों यहाँ पे सोवियत संघ के संविधान से ली गई, यानी यहाँ पे तभी जो सोवियत संघ था, अभी वर्तमान में रूस कहे तो इसको सही रहेगा दोस्तों, तो इससे लिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात वित्तीय आयोग की स्थापना की जाती है। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात वित्तीय आयोग की स्थापना की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा, केंद्र अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए जो है कि आपका वित्तीय आयोग की गठन होता है 5 साल पर। तो ये ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, भारत में पहली बार एक सांसद विधायक को इस कारण से सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषिट किया गया था कि वह बिना अनुमति 60 बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहते। वह सदस्य थे, वह सदस्य किससे थे दोस्तों? तो ये आपको बताना है कि 60 बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहते, तो ये राज्यसभा के सदस्य थे दोस्तों, यानी इसी कारण से इसको जो है कि अयोग्य घोषित किया गया था, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें पूछा है दोस्तों सत्य नहीं है, ये वाला बात आपको बताना है, सत्य नहीं यानी असत्य है। तो यहाँ पे अगर हम सारे ऑप्शन देखेंगे तो जो आपका ए ऑप्शन है यहाँ पे इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये वाला जो ऑप्शन है ये सही नहीं है मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो यानी ए ऑप्शन इसका जो है कि राइट आंसर हो, क्योंकि यही गलत ढूंढना था हमको। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में कार्यक्रम में से किसी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? निम्नलिखित कार्यक्रम में से किसी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया दोस्तों। तो ये सम्मिलित नहीं किया गया दोस्तों JRY को। किसको? JRY को। बाकी जो ये आपका तीनों ऑप्शन है इसको सम्मिलित किया गया है, और JYR जो है JRY जो है इसको सम्मिलित नहीं किया गया, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे 18 नंबर में, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व वर्ल्ड मानवाधिकार दिवस है ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 10 दिसंबर को। किस पे? 10 दिसंबर को। और ये मलाला यूसुफजई के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, और ये पाकिस्तान के जो है कि ये कार्यकर्ता है, मतलब ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है दोस्तों इसमें जजों की संख्या कितनी होती है, यही पूछा गया है इसमें से। तो यहाँ पे जजों की संख्या जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होता है 15 होता है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए? किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए? तो दोस्तों ये 7 दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करने चाहिए, इसी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 21 नंबर में, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहा जाता है? जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होता है इसे किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रत्यक्ष निर्वाचन में। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है इसमें, सामूहिक उत्तरदायित्व किस सरकार की विशेषता है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व जो है आपका संसदीय सरकार की विशेषता है, यानी अपना देश, सी ऑप्शन सही है, अपने देश में संसदीय जो आपका सरकार है। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? तो दोस्तों ये जो है आपका जो रूस है दोस्तों, यहाँ की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। अपना देश में, भारत में न्यायपालिका किसी भी न्याय देने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है जो आपका इसमें पूछा गया है दोस्तों 24 नंबर में, प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत संबंधित है। तो दोस्तों ये जो संबंधित है नेचुरल सिद्धांत, ये आपका शक्ति सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित? शक्ति सिद्धांत से संबंधित है प्राकृतिक चयन सिद्धांत, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, भारतीय संसद निम्नलिखित में से मिलकर बनी होती है। भारतीय संसद जो है किन अंगों से मिलकर बनी होती है, यही पूछा जा रहा है इस सवाल में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे देश में राष्ट्रपति भी होता है, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलाकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करेंगे तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हमारे जो संसद है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बना होता है। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 26 नंबर में पूछा गया, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है। तो नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है, तो नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति दोस्तों अस्थायी होती है। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया 27 नंबर में, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो दोस्तों ये आपका 256 से 263 वाले संविधान जो अनुच्छेद है इनमें दिया गया है आपका केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का विशेषता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का विशेषता है, क्या विशेषता है। तो यहाँ पे जाति भी विशेषता है, धर्म भी विशेषता है और क्षेत्र भी विशेषता है, राष्ट्रहित भी विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों नीचे दिया हुआ डी ऑप्शन सही होगा सभी। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पदार्थ को गतिज ऊर्जा 4 जूल है, तो उसका वेग कितना होगा। 1 किलोग्राम द्रव्यमान पदार्थ की गतिज ऊर्जा 4 जूल है, उसका वेग कितना होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है, 2 मीटर सेकेंड। किसके, 2 मीटर सेकेंड के ये बराबर होता है। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में पूछा जा रहा है दोस्तों, पदार्थ का संवेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी। पदार्थ की संवेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगी दोस्तों। तो ये 4 गुना बढ़ जाती है गतिज ऊर्जा। पदार्थ का अगर हम संवेग दुगुना करते हैं तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है 4 गुना बढ़ जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, 60 वाट के 5 बल्ब 5 घंटों तक प्रकाशित होते हैं, विद्युत ऊर्जा का कितना खर्च होगा। 60 वाट का 5 बल्ब 10 घंटों तक प्रकाशित होता है, तो इसको विद्युत ऊर्जा कितना खपत होगा, यही पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ विद्युत ऊर्जा जो खपत होगा दोस्तों 3.6 इंटू 106 वाट सेकेंड, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 32 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 32 नंबर में पूछा गया, द्रव की विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कौन सा है। द्रव की विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कौन सा है। तो जूल बट्टा किलोग्राम सेल्सियस जो होता है दोस्तों द्रव की विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है, जूल बट्टा किलोग्राम सेल्सियस जो होता है आपका द्रव विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। यानी ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, बर्फ के गलनांक पर नमक डालने से क्या असर होता है। जो बर्फ का गलनांक होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, उसमें अगर नमक डाल दे तो उस पर क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे अगर 33 नंबर की राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो ये घटता है, बर्फ़ का जो गलनांक है ये घट जाता है। यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसलिए दोस्तों बर्फ़ में जो है कि नमक मिलाया जाता है ताकि कम गले। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बराबर डैश फ़ारेनहाइट डिग्री। तो ये होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है दोस्तों। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। 35 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बनाई। जो आवर्त सारणी है दोस्तों इस किस वैज्ञानिक ने बनाई थी, यही पूछा गया दोस्तों। तो आवर्त सारणी सबसे पहले जो बनाया था दोस्तों मेंडलीफ बनाया था। कौन बनाया था, मेंडलीफ बनाया था। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे 34 नंबर में, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फ्लोरीन का है। इसमें से आपको फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बताना है। तो 2-7 जो है ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे 37 नंबर में, होलोजन तत्वों को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया। जो होलोजन तत्व है दोस्तों इसको आवर्त सारणी में किस तत्व में रखा गया। तो दोस्तों समूह ये 7 बनाता है। क्या बनाता है, होलोजन तत्व समूह 7 बनाता है, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया आपसे, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। जो ऑक्सीजन है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जाए, निम्नलिखित में से किसे धन विद्युत प्रभाव होता है। किन में धन विद्युत प्रभाव होता है यही बताना है आपको। तो धन विद्युत प्रभाव जो होता है दोस्तों अल्फा कण में होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, अल्फा कण। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, एल्यूमिनियम की संयुक्ता क्या है। जो एल्यूमिनियम है इसकी संयुक्ता क्या है, यही पूछा जा रहा है दोस्तों। तो एल्यूमिनियम की संयुक्ता आपका
3 होता है। कितना होता है एल्यूमिनियम संयुक्ता 3 होता है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया कि मेथेन अणु का आकार होता है, जो मेथेन होता है गैस दोस्तों, इसका अणु का आकार कैसा होता है दोस्तों? तो इसका अणु का आकार जो होता है चतुष्फलकीय होता है। मेथेन का अणु आकार जो होता है चतुष्फलकीय होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। 42 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया निम्नलिखित में से किस अणु में आयनिक बंध बनता है? इनमें से किसमें अणु का आयनिक बंध बनता है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों तो अणु जो बनता है KCl में आपका आयनिक अणुबंध बनता है, यानी ये ऑप्शन किस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है 43 नंबर में 1 मोल में कितने अणु होता है? 1 मोल में कितने अणु होता है? तो यहाँ पे जो 1 मोल में अणु होता है यहाँ पे 6.023 इंटू 10⁻23 जो है यहाँ पे दोस्तों, ये आपका 1 मोल अणु का होते हैं। 1 मोल में कितने अणु होते हैं? तो इतना अणु होता है, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 44 नंबर में पूछा गया H2SO4 का अणुभार क्या है? H2SO4 का जो अणुभार है दोस्तों ये कितना है, यही पूछा जा रहा है। तो H2SO4 का अणुभार होता है दोस्तों 98। कितना होता है? 98। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 45 नंबर में पूछा किस यौगिक का अणुभार 40 है? इसमें किस यौगिक का अणुभार 40 है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों CaO का अणुभार 40 है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निष्क्रिय तत्व के लिए है? इसमें से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है दोस्तों आपका विन्यास निष्क्रिय तत्व के लिए है। तो ये आपका 288 जो होता है दोस्तों ये निष्क्रिय तत्व के लिए होता है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 47 नंबर पूछा छठे आवर्त में कितने तत्वों को रखा गया? जो छठे आवर्त है दोस्तों इसमें कितने तत्व को रखा गया? तो दोस्तों इसमें 32 तत्व को रखा गया। कितना तत्व को रखा गया? 32 तत्व को रखा गया, यानी ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय है? इनमें से कौन सा तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय है दोस्तों? तो यहाँ पे हम बात करेंगे हीलियम का। तो ये आपका रासायनिक दृष्टिकोण से निष्क्रिय है, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की? जो दोस्तों गामा किरणें हैं इसकी खोज किसने की थी, यही पूछा गया दोस्तों। तो आपको राइट आंसर देना है। तो दोस्तों 49 नंबर का जो राइट आंसर है ये आपका रदरफोर्ड जो है दोस्तों ये गामा किरण की खोज किया था। जो वैज्ञानिक ने गामा किरण रदरफोर्ड किया था, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 50 नंबर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अणुभार का अनुपात क्या होता है? पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अणुभार का अनुपात क्या होता है, यही पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पे जो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अणुभार होता है यानी 1:8 होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। यानी कि एक हाइड्रोजन होगा तो उसमें कितने ऑक्सीजन का परमाणु होगा? तो एक जो है 1:8 के अनुपात 1:8 के रेशियो में होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने शामिल किया हूं दोस्तों आप सभी के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।